चलिए हमारे हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 12F। तो अभ्यास 12F को हल करने से पहले देखिए इसमें हम लोग सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक भुजा ज्ञात हो गया तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? ज्ञात हो जाएंगी। हम लोग को चार भुजाएं आपस में बराबर होती हैं इसमें, और सम्मुख भुजाएं समानांतर तो रहेंगी, और साथ ही साथ जो विकर्ण है ना, जैसे AC हम लोग का विकर्ण है और BD विकर्ण, दोनों विकर्ण हम लोग खींचेंगे ना तो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे। जो AC विकर्ण है ना वो BD विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट देगा, और जो BD विकर्ण है वह AC विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा, और साथ साथ 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, है ना। देखिए, और समचतुर्भुज में विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब चारों जो आपने समचतुर्भुज था इसका आपने विकर्ण मिला दिया, है ना, दोनों विकर्ण खींच दिए, तो यह जो चारों त्रिभुज हैं आपस में सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम मतलब सभी आकृतियाँ समान रूप से बराबर रहेंगी, है ना। सबका तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, और तीनों संगत कोण भी बराबर रहेंगे। संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होगा। और समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करने के लिए चार गुणित विकर्णों द्वारा काटने पर बने एक समकोण त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। कह रहा है ना कि यदि आपको यहाँ पे समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यदि आप आपको एक जो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बना है, सब प्रत्येक 90 अंश का कोण बनाएगा, तो एक का आपने ज्ञात कर दिया क्षेत्रफल ना, एक का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर दिए तो उसी में चार का गुणा कर देंगे ना तो चारों को ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि चारों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांग सम है ना। तो एक का आपको ज्ञात हो गया तो चार का गुणा करके चारों का आप ज्ञात कर लेंगे, वही हो जाएगा समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे हमें दिया हुआ है समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, तो 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, है ना। कोई भी समचतुर्भुजाकार क्षेत्र रहेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, तो विकर्णों का हम लोग गुणनफल करके और उसको आधा कर देंगे तो ही उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 12F को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, नीचे सारणी में समचतुर्भुज से संबंधित नापें दी हुई हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। समचतुर्भुज के बारे में यहाँ पर हम लोग को नाप दिया गया है। यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दिया है, पहला विकर्ण दिया हुआ है उसका 8 सेंटीमीटर का है, दूसरा विकर्ण भी दे दिया है 10 सेंटीमीटर का है। तो इसका जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। तो दोनों विकर्ण है, हम लोग का पहला विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, दूसरा है 10 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का गुणा करके हम लोग आधा कर देंगे, है ना। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को ना। तो चलिए पहले ना हम इस सारणी को यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए तो इस सारणी को हमने यहाँ पर बना लिया, और देखिए पहले वाले में हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सम चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है पहला विकर्ण 1/2 रहेगा, 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। तो देखिए हम लोग को पहला विकर्ण दिया हुआ है 1/2 तो रहेगा ही, और यहाँ पर हम लोग को पहला विकर्ण दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलिए तो इन दोनों को हम लोग विभाजित कर लेते हैं। अंश में 8 है और 10 है ना। तो यहाँ पर किसी को विभाजित कर लीजिए 2 से, तो हम चलिए 8 को विभाजित कर देते हैं। 2 चौका 8 हो जाएगा, तो 4 गुणित 10, तो 4 गुणित 10 बचा, है ना। तो 4 दाम 40 हो जाएगा। दोनों सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हम लोग का आया हल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इस समचतुर्भुज का ये हम लोग का क्षेत्रफल निकल गया है, जिसका पहला विकर्ण 8 सेंटीमीटर था, दूसरा विकर्ण 10 सेंटीमीटर था। इसका क्षेत्रफल निकल गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग को जो सेकेंड वाला प्रश्न है, सेकेंड वाले प्रश्न में हम देख रहे हैं ना कि पहला विकर्ण दिया गया, दूसरा विकर्ण हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो देखिए अब इसी फार्मूले के ना हम लोग पहला विकर्ण के दूसरा जैसे विकर्ण ज्ञात करना है तो हम लोग इस हिसाब से लिख लें। देखिए तो दूसरा विकर्ण को हम लोग इसी जगह पर रहने देंगे, दूसरा विकर्ण बराबर, देखिए दूसरा विकर्ण को यहीं पर रहने देते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर भागा में 2 है ना, तो इधर गुणा में आ जाएगा, यह गुणा में है पहला विकर्ण, तो यह भागा में चला आएगा। तो हम लोग लिख देते हैं सम चतुर्भुजाकार
क्षेत्र का क्षेत्रफल। और देखिए यहाँ पर 1/2 भागा में था तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, यहाँ पे गुणते 2 हो जाएगा और बटे, और यहाँ पे पहला विकर्ण। बस यही आपको याद रहेगा ना, इस सर्वसम का याद रहेगा कि समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते पहला विकर्ण गुणते दूसरा विकर्ण होता है ना। तो आपको जिसको भी ज्ञात करना रहेगा, पहला विकर्ण ज्ञात करना है तो बाकी सबको हम लोग यहाँ पर रहेगा गुणा में तो इधर भागा में भेज देंगे, यहाँ भागा में रहेगा तो गुणा में भेज देंगे। लेकिन हम लोग को दूसरा विकर्ण ज्ञात करना था तो यहाँ पर पहला विकर्ण को हमने इसके भागा में भेज दिया, और यहाँ पर 1/2 था भागा में था तो इधर हमने गुणा में भेज दिया। तो बाकी अब ये हम लोग का फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो दूसरा विकर्ण 2 गुणते समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग कितना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो और यहाँ पर हम लोग को पहला विकर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग 12 से अंश को विभाजित कर देते हैं ना, 12 12 दूना 24, 2 बार में विभाजित हो जाएगा लेकिन 0 भी है ना। तो यहाँ पर 20 बचा हुआ है, 2 गुणते 20 और 20 दूना ये मिलेगा हम लोग को 40, दोनों सेंटीमीटर में मात्रक था तो ये भी हम लोग का कितना सेंटीमीटर में है, जो कि हम लोग का 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग को पहला विकर्ण ज्ञात करना है ना। तो पहला विकर्ण के हिसाब से हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। चलिए पहला, बस हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं और जो भी आंसर आएगा हम लोग यहाँ पे भर देंगे। तो पहला विकर्ण के हिसाब से हम लोग लिखेंगे फार्मूला। तो देखिए तो पहला विकर्ण को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी यह जो गुणा में इधर भागा में चला जाएगा, या 2 भागा में इधर गुणा में चला जाएगा। तो पहला विकर्ण बराबर 2 गुणते है ना, 2 यहाँ पर भागा में था इधर गुणा में आ जाएगा, 2 गुणते समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल और बटा पहला विकर्ण है, दूसरा विकर्ण आ जाएगा बटे में, ये वाला आ जाएगा दूसरा विकर्ण। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा। देखिए हम लोग को दूसरा विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल के स्थान पर लिख ले 2 गुणते 9 और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अंश और हर विभाजित है आपस में 3 से, 3 कमा 3 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे 2 गुणते 3 बचा हुआ है, 2 गुणते 3 3 दूना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर है ना। तो पहला विकर्ण हम लोग का आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, पहला विकर्ण दिया है दूसरा विकर्ण भी दिया हुआ है, बस इन दोनों का हम लोग गुणा करके आधा कर देंगे ना, तो वही हम लोग का आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज, चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं सिर्फ। यह समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल रहेगा बराबर 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल है ना। तो चलिए विकर्णों का हम गुणनफल कर ही देते हैं, है ना, 8.4 गुणते 6। अब चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, दोनों राशियाँ जो अंश में गुणा के रूप में दोनों अंक हैं, दोनों विभाजित हैं, किसी को विभाजित कर लेते हैं, तो हम लोग इसी को विभाजित कर लेते हैं, 2 कमा 2 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर 8.4 गुणते 3 बचा हुआ है, देख रहे हैं दोनों मात्रक सेंटीमीटर में है, तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 4 तिहाई 12 को 2 हासिल 1 लगा और 8 तिहाई 24 1 25, तो यही बना। यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है, तो 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस प्रश्न का हल है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है आकृति 12.31, इसी की बात कर रहा है। में समचतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है ना, इसका क्षेत्रफल हमें दे दिया है 24 वर्ग सेंटीमीटर है, और OD का वैल्यू हम लोग को 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर O से D तक की दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए, हम लोग पहला इसमें विकर्ण ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न में, और दूसरा प्रश्न हम लोग पहला हल करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इस आकृति को यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए इस आकृति को हमने यहाँ पर बना लिया, और जो दिया हुआ पहले हम लोग उसको चलिए लिख देते हैं। हम लोग को दिया है समचतुर्भुज ABCD से घिरे रहेगा क्षेत्र का क्षेत्रफल
हम लोग को दिया है 24 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर ये हम लोग को दिया है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं दिया है। और साथ ही साथ हमें दिया हुआ है कि OD 3 सेंटीमीटर। तो OD हम लोग देख लें कहाँ पर है, O से D तक ये हमको दिया है 3 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए यह यदि 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण ना एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं, है ना, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यह वाला AC विकर्ण ना यहाँ पे BD को 2 बराबर भागों में बांटेगा, 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर ये भी बनेगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, चूँकि OD बराबर हमें दिया हुआ है, OD बराबर 3 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग का देखिए OD जो है हम लोग का वो 3 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हम लोग विकर्ण की बात कर दे रहे हैं, विकर्ण BD लिख देते हैं। इसलिए विकर्ण BD ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अच्छा ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते भी हैं और साथ ही साथ समकोण बनाते हैं, मतलब 90 अंश का कोण भी बनेगा सब प्रत्येक, ठीक है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित रहेगा करते हैं। इस तरह से यह पहला वाला तो हम लोग का हल हो गया, है ना। यही इसी में हम लोग पहले वाले में विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करना था, तो BD का लंबाई हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, यही हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। अब देखिए सेकेंड में हमें दिया हुआ है ना विकर्ण AC की लंबाई। अब हम लोग का AC का लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए विकर्ण हम लोग BD का लंबाई 6 सेंटीमीटर ज्ञात कर चुके हैं, अब AC का भी लंबाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणते पहला विकर्ण गुणते दूसरा विकर्ण होता है, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। तो हम लोग गुणनफल करके इसको भी ला लेंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों रहेगा, विकर्णों का चलिए हमें देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा, यहाँ पर हमने इसका वैल्यू रख देंगे 24, ठीक है, इसका हमने वैल्यू रख दिया और 1/2 को इसी तरह रहने देते हैं। और देखिए विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण हम लोग को कौन कौन है यहाँ पे, देखिए A से C तक विकर्ण है आपका और B और D विकर्ण है ना, यही 2 विकर्ण है आपको, BD है और AC है। तो चलिए एक बार हम लोग लिख ही देते हैं यहाँ पर, है ना, कि विकर्ण हम लोग का AC है, AC गुणते यही भुजा है जो यहाँ पे रेखाखंड है और यहाँ पे BD। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 भागा में इधर गुणा में चलाएगा, 24 के गुणे में 2 चलाएगा बराबर। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि आपको यहाँ पर BD का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, BD का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, इसका हमने ज्ञात कर लिया अभी। तो हो जाएगा AC और गुणे BD का वैल्यु हम लोग का कितना, 6 सेंटीमीटर। 6 यहाँ पर गुणा में, इधर हम लोग भागा मिला लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 24 गुणते 2/6, क्योंकि हम लोग को AC का वैल्यू ही ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं 6 से यह 24 विभाजित है ना, 6 चौक को 24 होता है, 6 चौक को 24 और 2 गुणते अभी हम लोग का 4 गुणते 2 बचा हुआ है बराबर AC, यही हम लोग का विकर्ण ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यही हम लोग का है AC। और चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सीधा करके लिख लेते हैं। एक बार हम लोग लिख देते हैं विकर्ण AC, वो हम लोग का कितना है 8। ये अभी देखिए विकर्ण भी सेंटीमीटर में था और क्षेत्रफल भी इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये भी हम लोग का कितना सेंटीमीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर विकर्ण बना। इस तरह से हमने देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल होता है। तो हम लोगों ने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया था 24 वर्ग सेंटीमीटर, तो हमने इसका वैल्यू रख लिया। विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणते विकर्ण हम लोग के पास AC था, BD था, तो हम लोगों ने BD का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात किया था, तो इसको रख दिया। यहाँ पर भागा में 2 था तो इधर हमने गुणा में कर लिया, क्योंकि हम लोग का AC का वैल्यू ज्ञात करना है।
तो AC को इसी तरफ रहने देते हैं, बाकी सबको बराबर के उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर भागा में 2 था तो इधर गुणा में आ गया, यहाँ पर भी गुणे में 6 था BD का वैल्यू, तो इसको हमने भागा में ले लिया। और 6 चौका 24 होता है तो 4 बार में विभाजित हो गया, 4 गुणते 2, ये हम लोग का 8 आ गया, है ना। AC का वैल्यू 8, और AC हम लोग का क्या है, विकर्ण, ये विकर्ण AC, जो कि दोनों मात्रक सेंटीमीटर में था, यह सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो ये भी हम लोग का विकर्ण AC का वैल्यू कितना, 8 सेंटीमीटर निकला। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है, नीलिमा के समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा वाले प्रश्न का। देखिए हम लोग को जो दिया है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया है नीलिमा के समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है ना। तो हम लोग लिख देते हैं समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल हमें 80 वर्ग मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग को एक विकर्ण की लंबाई दे दिया है ना। एक विकर्ण की लंबाई हमको दिया है 16 मीटर। तो हम लोग दूसरा विकर्ण की लंबाई हम लोग ज्ञात कर लेंगे। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज रहेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते पहला विकर्ण रहेगा, विकर्ण गुणते दूसरा विकर्ण। तो चलिए एक विकर्ण हमको दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग पहला ही मान लेंगे, है ना। पहला हमको दिया हुआ है, दूसरा हम लोग को ज्ञात करना है। और यहाँ पे समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 80 वर्ग मीटर, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग पहले इस फार्मूले को लिख लेते हैं। देखिए दूसरा विकर्ण हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग चलिए जो इधर भागा में इधर गुणा में कर लेते हैं, जो इधर गुणा में इधर भागा में आ जाएगा। देखिए दूसरा विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण बराबर, है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल रहेगा, और बटे यहाँ पे पहला विकर्ण गुणा में ना, तो इधर बटा में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं पहला विकर्ण, और यहाँ पर देखिए भागा में 2 था ना, तो इधर गुणा में आ जाएगा। यहाँ पे 2 गुणते बनेगा, 2 गुणते समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और बटा पहला विकर्ण। चलिए बाकी हम सबका वैल्यू रख लेते हैं। 2 गुणते समचतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल यही दिया हुआ है ना। देख रहे हैं कि यहाँ पर मात्रक का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर वर्ग मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है ना। दोनों एक ही मात्रक है तो लिख लेंगे हम लोग। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 80 वर्ग मीटर, है ना। और पहला विकर्ण हम लोग को दिया था 16 मीटर, और यहाँ पर अब मात्रक हम लोग का बन जाएगा मीटर, मात्रक मीटर ही बन जाएगा, है ना। और 16 का हम लोग 80 से भाग देते हैं, 16 का 16 5 80 होता है, तो 2 गुणते 5 बचा, ये हम लोग का मीटर में आएगा। 5 दूना 10 मीटर हम लोग का निकल कर आया, जो दूसरा विकर्ण है। चलिए तो यहाँ पर प्रश्न में दिया था कि नीलिमा के समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर दिया था, इसका एक विकर्ण हम लोग को 16 मीटर दिया था। तो हमने लिख लिया कि दिया है समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर, एक विकर्ण की लंबाई हमें 16 मीटर दिया था। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण गुणते दूसरा विकर्ण हमने लिख लिया। तो यहाँ पे एक विकर्ण दिया था पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण के हिसाब से हमने इसको लिख लिया फार्मूले को, है ना। दूसरा विकर्ण बराबर, यहाँ पर यह भागा में तो इधर भागा गुणा में है ना, तो इधर भागा में चलाएगा, यह भागा में 2 है तो इधर गुणा में चलाएगा। तो हम लोगों ने इस हिसाब से इसको फार्मूले को लिख लिया। बाकी यही हम लोग का अब दूसरा विकर्ण आ गया, है ना। दूसरा विकर्ण हमने समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो भी प्लाट का क्षेत्रफल था उसको यहाँ पर रख दिया, और पहला जो विकर्ण था उसका वैल्यू रख दिया। 16 5 80 हो गया, 5 गुणते 2 10 मीटर निकल कर आया दूसरा विकर्ण। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया आकृति 12.32, इसी आकृति की बात कर रहा है, में दी गई नापों के आधार पर समचतुर्भुज के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न को। और चलिए पहले ना हम लोग इस आकृति को यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए तो इस आकृति को हमने यहाँ पर बना लिया। देखिए इस आकृति में हमें दिया हुआ है ना, ये 3 सेंटीमीटर का इसका लंबाई दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी समचतुर्भुज रहता है ना, तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, है ना। तो यह 3 सेंटीमीटर बना, तो यह भी हम लोग का कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर,
इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है ना, तो हम लोग पहले इसका विकर्ण ही ज्ञात कर लें। विकर्ण ज्ञात करके क्या कर देंगे, हम लोग उन दोनों का गुणा करके आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यह 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, यह हम लोग को 4 सेंटीमीटर दिया, तो ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इसको दिया था 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको भी ज्ञात कर लिए कि ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब AC विकर्ण 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और यहाँ पर यह 4 सेंटीमीटर है, तो यह BD विकर्ण हम लोग का 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं जो हम लोग को पहले दिया हुआ है, दिया है हम लोगों को दिया था AO का वैल्यू दिया था ना, दिया है AO बराबर हम लोग को 3 सेंटीमीटर, तथा हम लोग को OD का वैल्यू दिया था, तथा OD बराबर कितना, यह 4 सेंटीमीटर दिया था। तब हम लोग लिख लेते हैं, तब हम लोग का विकर्ण AC की बात कर लेते हैं। विकर्ण AC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखिए, और यहाँ पर विकर्ण BD को भी लिख लेते हैं। विकर्ण BD हो जाएगा हम लोग का 8 सेंटीमीटर। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि लिख देते हैं हम लोग विकर्ण यहाँ पर हम लोग को समचतुर्भुज लिखना चाहिए पहले। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो यह जो विकर्ण था दोनों को बराबर भागों में बांट देते हैं। तो हम लोगों को ये एक विकर्ण यहाँ पर, मतलब OA का वैल्यू हम लोग को 3 सेंटीमीटर गया था, तो हम लोगों ने इसको भी ज्ञात कर लिया, मतलब पूरा को हमने ज्ञात कर लिया। 3 6 सेंटीमीटर का AC विकर्ण बना, और BD विकर्ण यहाँ पर हम लोग को OD का सिर्फ वैल्यू दिया था, तो इसको भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि हम लोग का BD कितना हो गया, BD विकर्ण हम लोग का 8 सेंटीमीटर का हो गया। अब चलिए हम लोग इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज से घिरे रहेगा, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल, चलिए 1/2 तो रहेगा ही, विकर्णों का हम लोग गुणनफल कर लेते हैं। यही दोनों हम लोग का विकर्ण था, तो 6 गुणते 8। चलिए इसे किसी को विभाजित कर लेते हैं। 2 3 6 होता है, 8 लिखे 3 गुणते 8 बचा हुआ है, तो 8 3 कितना 24 हो जाएगा। और देख रहे हैं दोनों सेंटीमीटर में था, है ना, यह सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर में, तो मात्रक बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस तरह से प्रश्न दिया था। यहाँ पर हम लोग को एक समचतुर्भुज दे दिया था, यहाँ पर OA हम लोग को दे दिया था 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग जान गए कि यह भी 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब AC विकर्ण का वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को OD का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया था, तो हम लोग को पता चल गया कि ये भी कितना होगा, यह भी 4 सेंटीमीटर का होगा। तो हम लोग को BD लिख लिया कितना 8 सेंटीमीटर। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को ना, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भाग में बांटते हैं। तो एक भाग यह बना, तो एक भाग ये भी हो जाएगा, 3 3 6 सेंटीमीटर, यह बना 8 सेंटीमीटर। हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल। तो हम लोग को विकर्ण 6 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर था, इन दोनों का गुणा करके हमने आधा कर दिया, जो कि हम लोगों ने इसको हल कर दिया, तो ये हम लोग का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 20 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है और एक विकर्ण 30 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा ना। तो हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को। देखिए हमें यहाँ पर ना समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा कितना है 25 मीटर है, और विकर्ण दे दिया है, एक विकर्ण दिया है 30 मीटर। तो हम लोग पहले तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद 20 गायों को चरना है उसको, घास को, तो हम लोग 20 से भाग दे देंगे, तभी हम लोग को पता चलेगा कि एक गाय को कितना चरने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा खेत का। तो चलिए पहले हम लोग एक समचतुर्भुज ही बना लेते हैं। चलिए एक हमने समचतुर्भुज बना दिया जिसमें प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है ना, चारों भुजाएं आपस में बराबर है, साथ ही साथ समानांतर भी रहती हैं, समूह भुजाएं समानांतर भी रहती हैं। तो यहाँ पर हमें दिया था कि प्रत्येक भुजा 25 मीटर की है। चलिए तो यहाँ पे सब भुजा कितना 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, ये भी हो जाएगी यहाँ पे 25 मीटर, और यहाँ पर हो गया यह 25 मीटर, चारों भुजाएं 25 मीटर है।
और यहाँ पर हमें दे दिया है कि एक विकर्ण ना हमको 30 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए, तो एक विकर्ण को हम लोग, चलिए पहले इसका नामकरण हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी, इस समचतुर्भुज का हमने नामकरण किया। चलिए यहाँ पर केंद्र पर ओ कर लेते हैं हम नामकरण। तो देखिए यही है जहाँ पर एक दूसरे का ना दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं और सब 90 अंश का कोण बनाएगा। चलिए अब यहाँ पर हमें मान लेते हैं कि यहाँ पर बी डी की ही वैल्यू हम लोग को एक विकर्ण दिया है, तो दोनों में से हम लोग किसी को मान सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो बी डी विकर्ण है यही है हम लोग का पूरा कितना 30 मीटर का, यह पूरा 30 मीटर का हमने पूरा का लिखा है बी डी विकर्ण पूरा। तो एक विकर्ण की तो हमको जानकारी है, यदि एक विकर्ण और हमको जानकारी में आ जाए तो हम लोग इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करके हम लोग 20 गायें थी तो 20 गायें से हम लोग भाग दे देंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर ना यहाँ से 30 मीटर, तो हम लोग जानते हैं कि जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित भी करता है। तो देखिए पूरा यदि 30 मीटर है, पूरा 30 मीटर है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, ओ बी की बीच की दूरी कितना, यह 15 हो जाएगी। यह यहीं से यहीं तक हम बात कर रहे हैं, है ना, 15 यह मीटर यहीं से यहीं तक, और यह जो 30 मीटर हमने लिखा है ये पूरा बी डी का वैल्यू था। तो चलिए, तो यह हो जाएगा, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटता है विकर्ण एक दूसरे को, तो यह 15 मीटर ये बनेगा, 15 मीटर यह, और पूरा जोड़ देंगे तो 30 मीटर हो जाएगा। तो देखिए, तो हम लोग ना पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हुए हैं कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तभी हम लोग इस भुजा एक को भी ज्ञात कर लेंगे ना, तो इसमें 2 का गुणा करके इसको भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको ज्ञात कर लें। तो यहाँ पर एक भुजा, तो इसको तो हम लोग को दिया ही हुआ है, और यह भुजा हम लोग का 15 मीटर हमने ज्ञात किया। और इसको हम लोग चलिए मान लेते हैं यह यक्ष है। चलिए, तो इस पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया, है ना। एक भुजा हम लोग का यहाँ पर ए बी है 25 मीटर, और यहाँ पर हो जाएगा यह 15 मीटर, और हम लोग इसको मान लेते हैं यक्ष मीटर। चलिए, तो देखिए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। हम लोग लिख देते हैं समचतुर्भुज हम लोग इसी में चर्चा करेंगे, है ना। लिख देते समचतुर्भुज ए बी सी डी में, और यहाँ पर हम लोगों ने बी डी को लिखा है कितना 30 मीटर का यह है, हम लोग को दिया था। तो हम लोग लिख देते हैं विकर्ण, एक विकर्ण हमें दिया था तो किसी को भी मान लीजिए, तो हम लोगों ने बी डी को मान लिया कि विकर्ण हम लोग का जो बी डी है वह कितना 30 मीटर हमें दिया हुआ है, 30 मीटर। तब हम लोग इसको लिख लेते हैं बी ओ लिख दीजिए, ओ बी लिख दीजिए, ओ बी। तब हम लोग लिख देते हैं ओ बी, इसी की हम लोग बात करें ओ बी की, है ना, जो यहाँ पर हमने बनाया। ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 15 मीटर। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, पर समकोण पर काटेंगे भी, और साथ साथ 2 बराबर भागों में बांटेंगे भी। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए, इस पूरी बात को हमने लिख लिया कि ओ बी बराबर हमने 15 मीटर क्यों लिखा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यह पूरा बी डी था पूरा 30 मीटर, तो यह हो गया 15 मीटर। अब इस त्रिभुज को हमने यहाँ पर बना दिया। चलिए, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, है ना। हम लोग लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए बी ओ में हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग, देखिए 90 अंश का यही है, इसके सामने यही है ए बी का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दोनों भुजाएं हैं हम लोग का ए ओ प्लस बी ओ, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। यहाँ पे यह स्क्वायर है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को 2 का वैल्यू ज्ञात है ना। हम लोग को ए बी का भी वैल्यू ज्ञात है, और यहाँ पर बी ओ का भी वैल्यू ज्ञात है। हम लोग को सिर्फ इसका ज्ञात करना है, ए ओ का वैल्यू, है ना, इसी का हम लोग को ज्ञात करना है। ए बी का वैल्यू हम लोग को कितना है, यहाँ पर 25 मीटर है, तो यहाँ पर 25 का वर्ग हो जाएगा बराबर। यहाँ पर ए ओ का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, इसका तो हम लोग को ज्ञात ही करना है ए ओ,
इसको इसी तरह रहने देते हैं। साथ में हम लोग को बी ओ का स्क्वायर मतलब बी ओ का वैल्यू हम लोग को ज्ञात है ना, इसी को हमने ज्ञात किया 15 मीटर, यह हो जाएगा 15 का वर्ग। चलिए हम लोग 25 का वर्ग जानते हैं कि 25 का वर्ग 625 होता है, 25 का वर्ग करेंगे तो 625, यहाँ पर ए ओ का वर्ग प्लस 15 का वर्ग होता है 225। चलिए तो यहाँ पर हमने 25 का वर्ग कर दिया, 25 का 25 में हम गुणा कर देंगे तो 625 आ जाएगा। यहाँ पे 15 का 15 में गुणा कर देंगे तो 225 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस में तो इधर बराबर की दर हम लोग ऋण में बुला लेते हैं। यहाँ पे 625 है और ऋण में 225 और बराबर ए ओ का स्क्वायर अभी बचा हुआ है ना, यह प्लस में था, इसको हमने ऋण में बुला लिया है ना, बराबर को उधर भेजेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो इकाई के स्थान पे तो 0 हो जाएगा, दाएं के स्थान पर भी 0, सैकड़े के स्थान पर 6 में से 2 चला गया, 4 बचेगा, यह 400 निकल कर आया ए ओ का स्क्वायर। अब चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा 20 का वर्ग, ये 20 का वर्ग ही दिया हुआ है, ए ओ का वर्ग। 20 का आप 20 में गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 10 है 10 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और 4 गुणा कर देंगे 400 हो जाएगा। मतलब 20 का आप वर्ग करेंगे ना तो यही 400 आएगा। बराबर का चिन्ह भी है और घात भी बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग तुलना कर देंगे ना तो ए ओ का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग को, यह 20 आ गया। अब यहाँ पर दोनों, यहाँ पे विकर्ण जो हमने रखा था यह भी मीटर में था, यह भी मीटर में, तो यह भी हम लोग का कितना मीटर में ही आएगा, ये हम लोग का बना 20 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक्स बराबर हम लोग कितना, ये हम लोग का 20 मीटर निकल कर आए। यहाँ पर भी चलिए लिख देते हैं हम लोग, यह हम लोग का है 20 मीटर। तो हम लोग का पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 20 मीटर ये भी बनेगा, तो यह भी तो आपस में बराबर होगा, यह भी कितना हो जाएगा हम लोग का, यह भी हो जाएगा 20 मीटर, 20 40 मीटर। जो ए सी विकर्ण है इसका लंबाई कितना हम लोग का आ जाएगा 40 मीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं विकर्ण ए सी बराबर कितना 20 दूना 40 मीटर। और कारण यही हो जाएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोणों को समविभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो एक भाग हम लोग को 20 मीटर निकल कर आएगा, दूसरा भाग भी कितना 20 मीटर होगा, 20 दूना 40, दोनों हम लोग को विकर्ण ज्ञात हो गया है ना। एक विकर्ण हम लोग को 30 मीटर मिला हुआ है और एक विकर्ण हम लोग को 40 मीटर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सम, चलिए ABCD लिख देते हैं यहाँ पर, ABCD समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, और विकर्णों का गुणनफल होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हम लोग का एक है 30 मीटर, यही है एक विकर्ण, और दूसरा विकर्ण है हम लोग का ये 40 मीटर। तो हम लोग इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और गुणते 30, दोनों विकर्णों को हमने गुणनफल कर लिया। चलिए आप जिसको चाहे उसको विभाजित कर सकते हैं ना, तो 20 दूना 20, यहाँ पर 2 से हम लोग इसको विभाजित कर देते हैं, तो यह आधा हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 20 गुणते 30 बचा हुआ है, हर में 2 था, अंश में 40 था, तो हम लोग दोनों में से किसी को विभाजित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसी को 40 को विभाजित कर दिया, तो इसको आधा कर देगा है ना, 2 आधा कर देगा, तो यहाँ पे 20 आ गया। तो इन दोनों का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो तो रहेगा ही, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है और यहाँ पे 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे 600 और सब मीटर में है, सब मात्रक मीटर में, तो ये भी मीटर स्क्वायर। यही पूरा जो खेत का मैदान है ना, जो घास का मैदान है समचतुर्भुजाकार, उसी का यह क्षेत्रफल हम लोग का आया। चलिए एक बार लिख देते हैं हम लोग समचतुर्भुजाकार तो समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल हम लोग को 600 मीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। अब इसी को 20 गायें चरने के लिए आ रही थी, तो हम लोग 20 से भाग दे देंगे, तभी हम लोग को पता चल जाएगा कि एक गाय जो है वो खेत का क्षेत्रफल का कितना भाग चर रही है। तो हम लोग चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, इसी को हम लोग 20 से भाग देंगे, तभी हम लोग को एक गाय का निकल कर आएगा। तो हम लोग लिख देते हैं एक गाय द्वारा खेत का चरा गया क्षेत्रफल, या फिर लिख देंगे कि एक गाय को इतना ही मिलेगा है ना, एक गाय द्वारा खेत का चरा गया क्षेत्रफल। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा 600 में हम लोग भाग दे दें कितना, 20 गायें आ रही थी, तो 20 को बराबर भागों में बांट देंगे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे अब 60 बचा हुआ है, देखिए 60 बचा 2, 60/2, तो इसमें हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, आधा कर देगा उसको, तो यहाँ पे 30 मीटर स्क्वायर। एक गाय को ना इतना वही चरने को मिलेगा। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः
एक गाय को या प्रत्येक गाय को लिख देते चलिए प्रत्येक गाय को लिख देते हैं। अतः प्रत्येक गाय को चरने के लिए खेत का 30 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मिलेगा। हमें प्रश्न दिया था कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 20 गायें चरने के लिए आ रही थी और यहाँ पे समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा हम लोग को 25 मीटर दिया था और एक विकर्ण 30 मीटर दिया था। तो हम लोगों ने इस तरह से एक समचतुर्भुज बना लिया। इसके प्रत्येक भुजा 25 मीटर है और एक विकर्ण हमने मान लिया BD कितना है 30 मीटर एक हमें दिया था एक विकर्ण। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी समचतुर्भुज रहता है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर पूरा यहाँ पे BD 30 मीटर था तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 15 मीटर। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि दोनों विकर्ण ज्ञात कर लें। दोनों विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, दोनों का गुणा करके आधा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और 20 से हम लोग भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि एक गाय को चरने के लिए कितना मिलेगा खेत का क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने यहाँ पर यह BD 30 मीटर था तो हम लोग इसका आधा कर दिया तो यहाँ से BO हम लोग को निकल कर आ गया 15 मीटर और हमने इसको x मान लिया है ना, बाकी इसको हमने यहाँ पर कर दिया। देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि यह समकोण त्रिभुज की आपको दो भुजाएं ज्ञात है। एक भुजा 25 मीटर है और एक भुजा 15 मीटर है। तो एक भुजा हम लोग को ज्ञात करना रहेगा तो हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस वाली भुजा को ज्ञात कर लेंगे तो इसका 2 गुना कर देंगे तो ये हम लोग का जो विकर्ण AC है वो पूरा ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोगों ने लिखा समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण जो BD था या 30 मीटर था तो हम लोगों ने इसको लिख लिया 15 मीटर। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भाग में बांटते हैं। तो हम लोगों ने लिखा समकोण त्रिभुज ABO में इसी का हमने चर्चा किया। हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जब हम लोग लगाते हैं तो किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने इसी लिखा है ना, इसके 90 अंश के सामने बन रहा था AB का वर्ग और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग को AB का वैल्यू 25 मीटर था और BO का वैल्यू कितना 15 मीटर। तो यहाँ पे दोनों का वर्ग हो गया या 625 हो गया या 15 का वर्ग 225 हो गया। तो यहाँ पर यह प्लस में था, बराबर की इधर हमने भेज दिया तो ऋण में आ गया। तो ऋण में आने के बाद हम लोग को 625 में से 225 हम लोगों ने घटा दिया तो यह 400 आ गया। तो AO का वर्ग था तो हम लोगों ने इसको भी वर्ग के रूप में लिखेंगे तो यह 20 का वर्ग बन रहा था 400। तो 20 का वर्ग देख रहे थे बराबर का चिन्ह था, घात भी बराबर था। तो AO का वैल्यू हम लोग का कितना, यह 20 मीटर निकल कर आ गया। तो AO का वैल्यू 20 मीटर हुआ। देखिए यहाँ पर यह 20 मीटर तो यहाँ पर भी यह भी 20 मीटर हो जाएगा, 20 40 मीटर। हम लोग का AC विकर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 मीटर। तभी हमने लिख लिया कि विकर्ण AC का वैल्यू कितना 40 मीटर। और फिर ABCD समचतुर्भुज का हमने क्षेत्रफल निकाला, 1/2 गुणते दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। तो ये विकर्ण हम लोग को 30 मीटर था, ये वाला विकर्ण हम लोग को 40 मीटर था। तो हम लोगों ने इसका 40 × 30 किया, 2 को हम लोगों ने चाहे तो इसको 30 में भी भाग दे सकते हैं और 40 में भी भाग दे सकते हैं। तो हम लोगों ने 40 में ही भाग दे दिया तो यहाँ पे 20 बार में विभाजित हो गया। 2 जो है वो 40 को आधा कर देगा, यहाँ पे 20 बार में चला गया तो 20 × 30 बचा हुआ है। तो यहाँ पर 3 दूना 6 और डबल 0 लग गया तो यहाँ पर 600 मीटर स्क्वायर आया। जो समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल हम लोग का 600 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग एक गाय को कितना क्षेत्रफल चरने के लिए मिलेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 600 में हम लोगों ने 20 गाय आ रही थी चरने के लिए तो 20 से हम लोगों ने भाग दे दिया। तो हम तो एक गाय द्वारा खेत का चरा गया क्षेत्रफल, मतलब एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा, हम लोगों ने 600 मीटर स्क्वायर में 20 से भाग दे दिया क्योंकि 20 गायें आ रही थी चरने के लिए। तो 20 से भाग दे दिया तो यहाँ पर मिला हम लोग को 30 मीटर स्क्वायर। अतः हम लोगों ने लिख दिया प्रत्येक गाय को चरने के लिए खेत का 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मिलेगा। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।